इस मंदिर के देवभूमि उत्तराखंड को महादेव शिव की तपस्थली भी कहा जाता है। तर्केश्वर महादेव टेम्पल उत्तराखंड के पौड़ी जिले के गढ़वाल राइफल के मुख्यालय लांसडाउन से 34 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से लगभग 1800 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। स्कंद पुराण के केदारखंड में वर्णित विषगंगा व मधुगंगा उत्तर वाहिनी नदियों का उद्गम स्थल भी ताड़केश्वर धाम में माना गया है। यह स्थान भगवान शिव को श्री ताड़केश्वर मंदिर धाम या ताड़केश्वर महादेव मंदिर के रूप में समर्पित है बहुत महंगा ठंड है भाई, बाल भी हमारे चिपले हो रखे हैं। बहुत ठंडे भाई, बहुत ठंडे। और कैमरामैन के पास कैमरा है पर अभी तक कैमरा ऑन नहीं किया मेरे कैमरे वाला। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर एक राक्षस था जिसने वरदान के लिए इस स्थान पर भगवान शिव का ध्यान और पूजा की थी। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे तारकासुर के अनुरोध के अनुसार अमृता का वरदान दिया, सिवाय भगवान शिव के पुत्र के। तारकासुर ने संतों को मारना और देवताओं को धमकाना शुरू कर दिया। आर्षियों ने भगवान शिव से मदद मांगी। तारकासुर के गलत कामों से परेशान होकर भगवान शिव ने पार्वती से विवाह किया और कार्तिकेय का जन्म हुआ। कार्तिकेय ने जल्द ही तारकासुर को मार डाला, लेकिन मृत्यु के समय तारकासुर ने भगवान शिव से प्रार्थना की और क्षमा मांगी। महादेव ने तब अपना नाम उस मंदिर से जोड़ लिया जहां तारकासुर ने एक बार ध्यान किया था, इसलिए इस स्थान का नाम तारकेश्वर महादेव पड़ा। इस मंदिर के इष्ट देव भगवान शिव हैं। ये मंदिर देवदार और चीड़ के घने जंगलों के बीच स्थित है। तारकेश्वर महादेव मंदिर में पहले एक शिवलिंग मौजूद था, लेकिन अब तांडव करते हुए भगवान शिव की मूर्ति की पूजा की जाती है। मंदिर में शिवलिंग भगवान की मूर्ति के नीचे रखा गया है। देवी शक्ति को समर्पित एक मंदिर मुख्य मंदिर के निकट स्थित है। एक अन्य मिथक के अनुसार यह कहा जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को छाया प्रदान करने के लिए खुद को 7 देवदार के पेड़ों में बदल लिया था और इन 7 पेड़ों से ही क्षेत्र के देवदार के पेड़ों की उत्पत्ति हुई है। माना जाता है कि देवदार के जंगल का आकार AUM अक्षर के आकार का है। ताड़केश्वर धाम में माना गया है। यह स्थान भगवान शिव को श्री ताड़केश्वर मंदिर धाम या ताड़केश्वर महादेव मंदिर के रूप में समर्पित है। इस मंदिर का नाम उत्तराखंड के प्राचीन मंदिरों में आता है और इसे महादेव के सिद्धपीठों में से एक के रूप में भी जाना जाता है। देवदार, बुरांश और चीदडाच के घने जंगलों से घिरा यह उन लोगों के लिए आदर्श स्थान है जो प्रकृति में सौंदर्य की तलाश करते हैं। यहाँ पौराणिक महत्व है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ताड़केश्वर में प्रार्थना की थी। कई भक्तों का यह भी मानना है कि भगवान शिव अभी भी इस हम स्थान बाबा पर के हैं दर्शन के और लिए गहरी पहुंच नींद चुके में हैं। हैं ताड़केश्वर महादेव सिद्धपीठ के अंदर। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है, जिससे कि मैं आपको दिख रहा हूँ कि इतनी ज़्यादा ठंड है कि पाँव में भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी और नंगे पाँव तो यहाँ पे बाप रे बाप इतना कि कोई केश्वर महादेव तो आप ये देखिए मंदिर में का पहले व्यू आप दिखा रहा एक हूं मैं। शिवलिंग मौजूद था, लेकिन अब तांडव करते हुए भगवान शिव की मूर्ति की पूजा की जाती है। मंदिर में शिवलिंग भगवान की मूर्ति के नीचे रखा गया है। देवी शक्ति को समर्पित एक मंदिर मुख्य मंदिर के निकट स्थित है। एक अन्य मिथक के अनुसार यह कहा जाता है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को छाया प्रदान करने के लिए खुद को 7 देवदार के पेड़ों में बदल लिया था और इन 7 पेड़ों से ही क्षेत्र के देवदार के पेड़ों की उत्पत्ति हुई है। माना जाता है कि देवदार के जंगल का आकार AUM अक्षर के आकार का है। जगहों पर घूमने के बाद यहाँ पे हम आपको एक मूर्ति दिखाई जो बहुत अजीब सी लग रही थी और देवदार के वृक्ष के नीचे एक अलग सा ट्रीटमेंट हो रहा था मेरे को। उसके बाद दोनों चला गए ग्राउंड की तरफ। ये अलग ही दुनिया में घूम रहा था। ये चाह रहा था कि मैं कहाँ भटकूँ, कहाँ घूमूँ, कहाँ दौड़ूँ। इसको कोई ठंड लग रही थी और बैग लटका के घूम रहा था दोनों, घंटियाँ भी बजा रहा था। फिर ये सब दौर चलता रहा हमारा, घूमते रहे और ये दोनों मुझे कुछ पानी दिखा रहे कि यहाँ पे पानी आ रहा है। तो इतनी ठंड थी कि कुछ देखने की हिम्मत नहीं। हम लोग पूरे मंदिर का भ्रमण कर रहे थे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, तो
इतने लंबे सफ़र करने के बाद हमको लग गई थी भूख, तो हम घर से खाना बना के लाए थे, जिसमें हमने बनाया था आलू के गुटके, जो पहाड़ी आलू थे हमारे गांव से मेरी मम्मी ने दिए हुए थे आलू। उससे हमने फर्स्ट क्लास से गुटके बनाए, सब्जी बनाए और साथ में पराठे बनाए। मैंने बोला था पूरी बनाना, पर इसने पराठे बना दिए, और पराठे इस ठंड में रबड़ का काम कर रहे थे। उसके लिए आरी से थी काटने के लिए, पर आरी मिली नहीं। फिलहाल जैसे तैसे करके हम लोग खाने में बैठ गए, और इन पेड़ों के नीचे खाने में जो आनंद मिल रहा था वो तो कुछ अलग ही लेवल का सुख, इतना सुख। मैंने इसको बोला था चाय भी साथ में ना, मजा आता है। ठंडा ठंडा रोटी चाहिए ना, सॉफ्ट का है। 5 मिनट कोई सॉफ्ट है ना। और वैसे भी आटा तो मोटा लगा दिया। एक उन्होंने पराठा बना रखे, हरे हरे पराठे खाए अपने, हरे हरे पराठे। इसको बोला मैंने पूरियां बना, तो इसने पराठे बना दिए। पूरियां सॉफ्ट होती है। हम दोनों को लग रही थी बहुत ज़्यादा ठंड, तो इसलिए हम आ गए धूप में। मेरे साथ में दोनों भी धूप में आ गए, और दोनों की मम्मी उधर खड़ी है, क्योंकि उसको सामान लेके